काशिफ भाई, मैं ये सवाल आपसे भी करना चाहता हूं, लेकिन साथ ही एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। हमारा बहुत बड़ा सुपरस्टार, जिसकी बॉल अगर उसके हाथ में आए, वो रिदम लेना शुरू करता था तो पाकिस्तानियों की दिल की धड़कन तेज हो जाया करती थी। किस तरह यॉर्कर में बोल्ड करना, किस तरह बाउंसर करना। शोएब अख्तर के साथ एक सिनेरियो हो गया। अब शोएब अख्तर के साथ वो सिनेरियो एक नेशनल टीवी पर हुआ, रुसवाई हुई सारी दुनिया में। ये क्या आप इसके ऊपर कहेंगे, ये क्या हुआ, क्यों हुआ शोएब के साथ, ये हमें कितना नुकसान पहुंचा, इंडियन चैनल्स ने क्या क्या नहीं चलाया? देखिए फैसल भाई, पहले सवाल का जवाब 175 180 रन दिमाग में रख के चलें और उसके बाद फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। बिल्कुल सही फरमाया बाकरी साहब ने और तमाम पैनलिस्ट ने कि अब तक आपने पहले बैटिंग की नहीं, और कहीं सेमीफाइनल फाइनल में आपको पहले बैटिंग करनी पड़ जाए तो ऐसा ना हो कि आपको सरप्राइज हो जाए। चलिए, अब दूसरी बात जो आपने की है, उस मौजू के ऊपर मेरा दिल इतना दुखा हुआ है, इतना दुखा है कि मैं, यकीन मानिए कि इस जीत को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं कि जो जीत पिछले 3 जीतें हमें मिली हैं। क्योंकि ये जो कुछ हुआ पीटीवी के ऊपर बैठाल के इन्होंने जो बात करी है, और जिन साहब ने ये बात की है, वो पाकिस्तान, शोएब अख्तर साहब की शान में गुस्ताखी नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान की तजलील की है। उन्होंने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन तमाम हदों को पार कर दिया कि जो उनके लिए मुख्तस की गई थी। वो अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट एनालिस्ट समझते हैं और समझा करें, लेकिन उनको किसी ने हक नहीं दिया कि वो पाकिस्तान की इज्जत से खेले। देखिए, दुनिया में वो कौमें तरक्की करती हैं कि जो अपने हीरोज को पहचानती हैं। आज अगर हिंदुस्तान में 3 भगवान हैं तो एक तो शिव हैं, दूसरे अमिताभ बच्चन हैं और तीसरे सचिन तेंदुलकर हैं। यकीन मानिए कि इसी तरह से हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह हीरोज की तजलील की जाती है, हीरोज को सरे बाजार उनकी इज्जत नीलाम की जाती है, ये कौमें तरक्की नहीं कर सकती कि जो हीरो की कदर नहीं करती। और किन के हाथों में होती है? जो कि खुद साख्ता क्रिकेट एनालिस्ट बन जाते हैं, जो खुद साख्ता पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना शुरू कर देते हैं, जो पीटीवी के डायरेक्टर होते हैं, फला चीज होते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है उनको। शोएब अख्तर से बात इस तरह करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि आप प्रोग्राम से चले जाएं? आप जानते हो कि आप बात किससे कर रहे हो? यानी कि हद होती है। मेरे पास अल्फाज नहीं है। फैसल भाई, इस मौजू को तब्दील कर दीजिए, क्योंकि जो कुछ हुआ है और उसके ऊपर हुकूमती जराए की खामोशी और वो जो मुख्तलिफ लोग जो इसके जिम्मेदारान हैं, वो खामोशी से बैठे हुए, इनको उठा करके काशिफ भाई, एक फैसला हुआ है, नहीं आपके जज्बात यही सारे कौम के जज्बात हैं। मैं इसको डिस्कस इसलिए कर रहा हूं कि इंडियन चैनल्स ने इसको बहुत उठाया, एक बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ क्या कर दिया पीटीवी के अंदर। अब खाली कमेटी बना दी और एक कमेटी तहकीकात करी वगैरह वगैरह। मैं जानना ही चाह रहा था कि क्रिकेट की दुनिया के अंदर जो सब कुछ हुआ, वसीम, इस एंगल को किस तरह से लिया गया, किस तरह से इसको लिया गया, किस तरह से सोचा गया? देखिए, आप पीटीवी की आप परफॉर्मेंस का अंदाजा यहां से देखिए कि जैसे मैं और आप दोनों बोल के लिए काम करते हैं और हम अपना इदारा छोड़ के चले जाएं और हमारे पीछे तहकीकात हो रही हो और ऐलान करके प्रेस रिलीज में कहा जा रहा है कि जी शोएब अख्तर को भी ऑफ एयर कर दिया गया। भाईजान, वो तो 20 करोड़ लोगों के सामने छोड़ के चले गए थे और आप उनको पीछे से, क्योंकि डॉक्टर नुमान नियाज साहब हमारे यहाँ एक आपको पता है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग तबका है, उसका उस तबके से ताल्लुक है, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए प्रेस रिलीज में लिखा जा रहा है कि शोएब अख्तर को भी ऑफ एयर कर दिया गया। देखिए, जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि डॉक्टर नुमान नियाज साहब ने जब शोएब अख्तर को ये कहा कि आप प्रोग्राम छोड़ के चले जाइए, तो आप दोबारा वीडियो देखें, शोएब उठते हैं, अपने कॉलर से माइक खोल रहे होते हैं, तो नुमान, वीडियो दिखाता हूं, जरा वीडियो देखें, ये वाला वीडियो देख लेते, मैं नसीम राजपूत से पूछते हैं। वसीम, एक मिनट आपको वीडियो दिखा रहा हूं, शोएब अख्तर, जरा देखें। ये क्या यू कैन गो, आई एम सेइंग ऑन एयर। नसीम राजपूत, ये जुमला क्या है? ये बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ऑन एयर कह रहे हैं। मेरे ख्याल में फैसल साहब, इसमें जो बड़ा कसूर दिखाई देता है वो पीटीवी की इंतजामिया का ज्यादा बड़ा कसूर है कि आपने एक नहीं 5 चीजों की जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हुआ था जब मिसबाउल हक को चीफ सिलेक्टर, हेड कोच और बैटिंग कंसल्टेंट बना दिया था। टीम का हशर ये हो गया था, जो टीम जाके फिर खड़ी हुई, वो जो उनको मकसद है कि वन एंड ऑल बने हुए थे, वो जो चाहे, यानी इवन वो ये कह रहे हैं कि मेरे बगैर ये प्रोग्राम नहीं होगा। आप जरा अंदाजा करें कि उनको आपने वहां तक बगैर प्रोग्राम ही नहीं होगा। अब मेरे पास चंद सेकंड बाकी हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। होना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? नसीब, क्या करना चाहिए? भाई, मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ, शोएब अख्तर को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि शोएब ने पाकिस्तान की नेकनामी के लिए पूरे उस 2 घंटे में
जिस तरीके से कवर करने की कोशिश की थी कि प्लीज सॉरी कर लो, मामले को खत्म करो, लेकिन बिल्कुल नहीं सही। माने तो सैफ सैफ ने तो पाकिस्तानी होने सैफ का क्या सबूत करना दिया। चाहिए, क्या करना चाहिए सैफ, क्या करना चाहिए पीटीवी? सबसे पहले जो ये वो ही अच्छा नहीं हुआ। पाकिस्तान में वैसे स्टार्स कम बनते हैं, हम ब्रांड नहीं बनते, हम ब्रांड बनाते नहीं है, और जो ब्रांड बन जाता है उसके साथ हम ऐसा सलूक करते हैं कि फिर बदनामी होती है मुल्क की और प्लेयर्स की। हाँ सबसे पहले इनको ये चाहिए शोएब अख्तर को वापस लाना चाहिए। हाँ। इतना बड़ा पैनल बिठाया है पीटीवी हाँ, ने, और उसमें शोएब अख्तर को ऑफर करना बेवकूफी है। देखिए, वापस लाना चाहिए। और डॉक्टर नोमान को क्या करना चाहिए? वो हमारा उसको इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ। सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। वसीम क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए वसीम, इसको क्या होना चाहिए? बस मेरे 55 सेकंड बाकी है, वसीम क्या होना चाहिए? देखिए डेविड गावर, देखिए पीटीवी के पैनल के ऊपर डेविड गावर और सर विवियन रिचर्ड्स बैठे हुए हैं, आकिब जावेद बैठे हुए हैं, तो शोएब अख्तर को लोग सुनना चाहते हैं। शोएब अख्तर को पैनल पे वापस लाना चाहिए और डॉक्टर साहब का हाथ जोड़कर थैंक यू वेरी मच करना चाहिए। उनको बाहर जाना है। काशिफ भाई सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।